Dear students, in previous acid, bases and salt वीडियो हमने आपको एसिड को डिफ़ाइन किया और मैंने कुछ एसिड का इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स दिया। आज हम लोग देखेंगे कि एसिड भी दो प्रकार का होता है। जनरली एक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं, मिनरल एसिड, और दूसरे को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। सो ये दो अलग अलग तरीका है एसिड को कैटेगराइज करने का। मिनरल एसिड कैन बी मिनरल और ऑर्गेनिक। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहेंगे या किस तरह के एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल एसिड को देखें। तो मिनरल एसिड एज द नेम इज मिनरल, ये मिनरल से ही बनता है, ये किसी मिनरल से ही डिराइव होता है। सो दोज एसिड्स which are obtained from मिनरल्स, जो मिनरल से बनते हैं, मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं। मिनरल्स लाइक, अब मिनरल्स किसे कहते हैं? तो बहुत तरह के मिनरल्स आपके सराउंडिंग में पाए जाते हैं। जैसे सल्फेट एक मिनरल है, ठीक है। नाइट्रेट या क्लोराइड, सल्फेट्स, क्लोराइड्स। तो ये सारे वैराइटीज़ ऑफ मिनरल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इस मिनरल से अगर कोई एसिड हम ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं, मिनरल एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीन बहुत ही पॉपुलर कॉमन मिनरल एसिड्स है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl है ना, ये क्लोराइड से बना है, किसी ना किसी क्लोराइड से ही बना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट किसी ना किसी सल्फेट से बना है। और नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रेट, ये देखो NO3 नाइट्रेट आयन कहते हैं ना, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, तो ये नाइट्रेट किसी ना किसी नाइट्रेट से बना है। ऐसे एसिड मिनरल एसिड कहलाते हैं। और साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मिनरल एसिड की, कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ? बहुत ही हार्ड होता है, और एसिड जो है बहुत ही ख़तरनाक भी मानी जाती है, क्योंकि इसको टच करने से हमारा जो स्किन है वो जल जाएगा, उसकी सेल डैमेज हो जाती है। इसलिए एसिड को बहुत ही केयरफुली हैंडल करनी चाहिए। और बेसिकली पार्टिकुलरली ये तीनों एसिड को तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसे हैंडल करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इससे बर्निंग हो सकता है, हाथ जल सकता है ना। तो ये जितने भी मिनरल्स एसिड्स हैं जो हमने अभी एग्जांपल्स में देखा, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स
ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जो किसी न किसी लिविंग थिंग से बिलोंग करता है। लिविंग थिंग मतलब दो तरह का लिविंग थिंग हमारे सामने है, चाहे तो वो प्लांट किंगडम होगा या ह्यूमन ना एनिमल किंगडम होगा। तो दोज एसिड्स which are obtained from plants or animals are called ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड्स है। ये जितने भी एसिड्स है ये चाहे तो प्लांट से या एनिमल से ही ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये जनरली ये सारे जो एसिड्स होते हैं जिसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो प्लांट से या एनिमल से बिलोंग करता है या उससे ड्राइव किया जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है, ऐसे एसिड स्ट्रांग नहीं होते हैं। ऐसे एसिड वीक एसिड कहलाते हैं। दीज आर वीक एसिड, मतलब ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वीक एसिड्स। जैसे नींबू, तो नींबू में जो लेमन है जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो लेमन का रस हमारे हाथ पे लग जाता भी है तो ज़्यादा कोई तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि वो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड जो विनेगर है, जो सिरका है, हम किचन में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने में। तो एसिटिक एसिड जो विनेगर है, सिरका है, वो भी हमारे स्किन पे लगता है तो कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज दीज आर वीक एसिड। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, जनरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है, उसकी सोर्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ये मालूम होनी चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जनरली कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड किस प्लांट्स में, किस फ्रूट्स में, किस एनिमल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि साइट्रिक, ये ऑर्गेनिक एसिड का कुछ एग्जाम्पल्स है। ऑर्गेनिक एसिड, और इधर हम लिख देते हैं सोर्स, मतलब वो कहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड में सबसे पहले साइट्रिक एसिड देखो। साइट्रिक एसिड लेमन से, नींबू से आपको मिलती है, तो लेमन में आपको ये साइट्रिक एसिड मिलती है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है विटामिन सी के नाम से, यही एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड को ही कहलाता है। ये आंवला में और ऑरेंज में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो है वो टैमरिन, इमली में पाया जाता है। टैमरिन,
इमली में पाया जाता है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड, जो कर्ड दही में पाया जाता है, कर्ड दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, वो गुआवा में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड, अभी मैंने डिस्कस किया था, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये अंट, चींटी, अंट स्टिंग, अंट चींटी के स्टिंग में, स्टिंग मतलब जो डंक होता है, आपको कभी कभी अंट चींटी काटती है तो आपको वहाँ पे जलन होता है, लहर होता है। एक्चुअली अंट जो है वो जब स्टिंग करती है, वो जब काटती है, वो जब डंक मारती है, तो अंट का स्टिंग मतलब डंक मारना, अंट का जो डंक होता है वो जब डंक मारती है, जब आपको काटती है, तो एक्चुअली में वो करती क्या है, वो आपके स्किन पे यही एसिड छोड़ देती है। तो फॉर्मिक एसिड जब आपके स्किन पे छोड़ेगी तो क्योंकि एसिड है तो वहाँ पे जलन होता है, लहर होता है। सो these are some important organic acids which are generally found in different kinds of food items or animal hair, you can see. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एसिड के बारे में, वो हम आपको बताते हैं। ये जितने भी फैक्ट्स हैं वो कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ये वर्ड आती है जनरली, कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब है, देखो एसिड जो है वो पानी में घोल के, पानी में डिजॉल्व करके हम उसकी वाटर के साथ उसकी प्रोपोर्शन बदल सकते हैं। कभी ज़्यादा पानी मिक्स कर दिया, कभी कम पानी मिक्स कर दिया। तो अगर कोई एसिड है उसमें पानी की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो काफ़ी कम मात्रा में है, पानी काफ़ी कम मात्रा में है, तो हम कहेंगे वो कंसनट्रेटेड एसिड है। सो एसिड कंटेनिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड कोई भी एसिड है कंटेनिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ही कम मात्रा में, is called concentrated acid, concentrated acid। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं CONC डॉट, कॉन्सनट्रेटेड एसिड, कॉन्क। मतलब इसमें पानी की मात्रा काफ़ी कम होगी, पानी की मात्रा होगी लेकिन कम होगी। और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूटेड एसिड, तो डाइल्यूटेड एसिड का मतलब हो गया कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो एसिड कंटेनिंग large amount of water is called diluted acid, diluted acid। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं DIL डॉट। These are few important symbols and terms जो हम लोग एसिड के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर एसिटिक एसिड जो है, प्योर एसिटिक एसिड,
प्योर दैट इज 100% एसिटिक एसिड हो, एसिटिक एसिड है, इसे स्पेशल नाम टैग नेम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू आइस, बर्फ़ से जुड़ा हुआ ये टर्म है। ग्लेशियल में मतलब बर्फीला, जो आइस से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो एक्चुअली में एसिटिक एसिड की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी रूम टेम्परेचर से काफ़ी नज़दीक होती है। तो अगर ज़्यादा ठंड विंटर सीजन में, विंटर कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ विंटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये जो प्योर एसिटिक एसिड होगा वो बर्फ़ की तरह जम जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये टेम्परेचर घट जाने में विंटर सीजन में ये बर्फ़ की तरह जम जाता है। ये फैक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा एक और फैक्ट है जो एसिड से जुड़ी हुई है, वो ये है कि एसिड को जब पानी में हम मिक्स करते हैं तो देयर इज अ केमिकल चेंज। जब एसिड को जब पानी में हम मिक्स करते हैं तो जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्जोथर्मिक चेंज। एक्जोथर्मिक चेंज, एक्जोथर्मिक चेंज का मतलब हुआ कि ऐसा चेंज, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए अगर हमें एसिड को वाटर में मिक्स करना है तो हमें हमेशा एसिड को पानी में मिक्स कर डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में डालना चाहिए। मतलब we should always add concentrated acid, conc acid short में, concentrated acid into water अदरवाइज अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर उल्टा करेंगे, मतलब अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा, और इसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा जो एसिड है वो स्प्लैश कर जाए और ब्लास्ट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी डालते। तो इनटू वाटर, अदरवाइज देयर में बी स्प्लैशिंग ऑफ एसिड, एसिड उछल सकता है, एंड देयर में बी फायर ऑल्सो, और हो सकता है वहाँ पे थोड़ा आग भी लग जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ बिकॉज heat energy is released, heat energy is released when acid is mixed with water। तो ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि जब भी एसिड और पानी को मिलाएं तो हम लोग एसिड को पानी में डालें, न कि पानी को एसिड में डालें। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है
कि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक होता है, ये जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है जो हम लोग एवरीडे बिवरेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सी एसिड होती है? इसमें होती है कार्बोनिक एसिड। इसमें होती है कार्बोनिक एसिड। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, नॉलेज के ख्याल से या एग्जामिनेशन के ख्याल से। ओके, थैंक यू, बाय।